Namaskar, dear friends. Welcome to the biology of standard 12th and precisely chapter 15, that is the biodiversity and the conservation. In the part 1, I am welcoming you, and today we are going to study about the first part of the chapter, that is the biodiversity. So, welcome to Vigyan with Vishal Mulia, and to be precise here, biology with Vishal Mulia. Here in this part, we will go through the words of the textbook. So we will go according to the textbook, and the beginning is: suppose if alien is visiting our galaxy from the our planet from the distinct galaxy, तो सबसे पहले वो आके बहुत ही अचंभे में आ जाएगा, अमेज हो जाएगा, बेफल हो जाएगा. इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, काफ़ी सारे एनिमल्स, काफ़ी सारे प्लांट्स, काफ़ी सारे वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स, that will surprise. So alien will be surprised by the vast diversity of life which he encountered here. उसने सोचा भी नहीं होगा कि अर्थ पे इतना ज़्यादा कुछ होगा. Even for the human, अपने लिए भी the rich variety of living organism which we share on the planet, वो भी अपने planet पे है, वो भी अपने लिए fascinating है, astonishing है, कितना सारा है, that is always surprise for you. एंड अगर लेमन की बात करें तो लेमन को अगर आप ये भी बता दो कि 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट इज देयर, लोगों ने तो शायद दो ही देखी होगी, लाल चींटी और ब्लैक चींटी, लेकिन उसकी 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज है. 3 लाख से ज़्यादा बिटल्स की स्पीसीज है, इंसेक्ट्स है, 28,000 से ज़्यादा फिश वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, और 20,000 से ज़्यादा ऑर्किड्स. दैट इज सरप्राइजिंग देम, दैट विल बी अनबिलीवेबल फॉर देम. और यही बात को इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसको ये बताते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है. एंड उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे है: व्हाई देयर आर सो मेनी स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज क्यों है पृथ्वी पे, वी डोंट नो, इतनी सारी जातियां क्यों है. डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पहले से थी या अभी हुई है, वी डोंट नो. हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम अबाउट, इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे हुई. एक इमेजिन करो, मैंगो की कितनी स्पीसीज, कितनी वैरायटी मिलती है, अचार के लिए अलग, आम का जूस बनाने के लिए अलग, मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए अलग. व्हाई सच थिंग इज हैपनिंग, वी डोंट नो. हाउ एंड व्हाई दिस डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर. एक जंगल में, फॉरेस्ट में इतनी सारी स्पीसीज होगी नहीं होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़ता है, क्यों ज़रूरी है, वी डोंट नो. एंड हमारे पास ये भी पता नहीं है कि अगर ये कम हुई तो ये फंक्शन ऐसे ही करेगा जैसे आज कर रहा है, फॉरेस्ट ऐसे ही रहेंगे कम डाइवर्सिटी की वजह से, या ज़्यादा हो जाएंगे, वी डोंट नो. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसको ऑलवेज वी अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग अपने उसके लिए यूज़ करते हैं, वो है कि हाउ ह्यूमन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. अगर ये डाइवर्सिटी नहीं है तो हमें क्या लॉस होगा, वी डोंट नो. And for understanding these questions, which is there with the ecologist and evolutionary biologist, even to us, let we begin with the chapter. सबसे पहली बात, बायोडाइवर्सिटी का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. In our biosphere, immense diversity or heterogeneity, whatever you say, this heterogeneity or biodiversity or diversity is existing at different level of biological organization. There is an immense diversity existing even at the cellular level, even in the macromolecules level. DNA, RNA, protein वगैरह की भी डाइवर्सिटी होती है. सो विद इन दी सेल्स भी होती है, और सेल्स से एनलार्ज करते जाओ तो बायोम्स लेवल पे भी होती है.
एक बहुत ही फेमस ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, दिस इज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, एंड ये एडवर्ड विल्सन ने ये बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया है, और वो जो है उसके कुछ अगर हम एग्जांपल लें तो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Let me begin with the genetic diversity. Genetic diversity is existing within the single species. यहाँ पे मैंने पोटैटो की genetic diversity दिखाई है, and that is there at different distribution level, that distribution range, distribution according to the region. और यही चीज अगर यहाँ पे मैं मेरी और आपकी फोटो लगा दूं तो भी होगा. विद इन द स्पेसिस होमो सेपियंस सेपियंस, मी एंड यू आर डिफरेंट, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. इवन दो भाई दो बहन भी सिमिलर नहीं होती, सो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. एंड दिस जेनेटिक वेरिएशन इज शोइंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक very well in the Rauwolfia vomitoria, which is growing at different Himalayan ranges, and that can be good example. हमें वो पता कैसे चलता है कि राउल्फिया वोमिटोरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है? व्हेन वी स्टडी दी रिसरपिन, उसका जो केमिकल है, यहाँ पे फोटो दिखाया है, रिसरपिन की कॉन्सेंट्रेशन हम जब मेजर करते हैं तो अलग अलग लेवल पे वो रिसरपिन की लेवल में अलग अलग मात्रा होती है, और ये जो मात्रा कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंशियल अलग अलग होती है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि इट इज हैविंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. And similar genetic diversity is existing in the strain of rice. काफ़ी सारे राइस की टाइप हमें मिलते हैं, और ये जो राइस के काफ़ी सारे टाइप्स जो हमें मिलते हैं, उसी वजह से हमारे यहाँ बिरयानी का टेस्ट भी अलग होता है, पुलाव का टेस्ट भी अलग होता है. And that we know very well. We use different type of rice for different type of cooking material, different type of food stuff. यही जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें मैंगो में भी मिलती है. वी नो वेरी वेल कि अचार के लिए और खाने के लिए हम अलग अलग टाइप की मैंगो यूज करते हैं. सो वी हैव ह्यूज वेराइटी, एंड दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द सेम स्पेसिस. अगर हम उससे थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाए तो इट विल बी स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड दैट इज देयर एट स्पीसीज लेवल, एंड दैट स्पीसीज लेवल एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. जैसे हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट के जो एम्फीबियंस है उसकी डाइवर्सिटी अलग होती है, और ईस्टर्न घाट के जो एम्फीबियंस है उसकी डाइवर्सिटी अलग होती है. हालांकि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होगी, वी नो वेरी वेल. एंड सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी विच इज एग्जिस्टिंग इन वन एरिया, दैट इज ऑफ स्पीसीज लेवल. उससे हम ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलेगी, एंड दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज एट इकोसिस्टम लेवल. अगर हम अर्थ अपने देश की बात करें तो इंडिया इज हैविंग ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड है, एश्योरेंस है, अल्पाइन मीडोज है. वी हैव ह्यूज डाइवर्सिटी, एंड सेम डाइवर्सिटी वी कैनॉट एक्सपेक्ट at the ecosystem level in the Norway-like country, which is there in different region. So in this Scandinavian country like Norway, we cannot expect such kind of diversity which is existing in our country. So we have great ecological diversity. इसलिए तो हमारे देश में हम काफ़ी तरह की डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंजॉय कर सकते हैं. कमिंग टू द पॉइंट, it takes millions and millions of years for the evolution of this kind of diversity in the nature. इसको लाखों साल लग गए हैं, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि द वे वी आर लूजिंग दिस डाइवर्सिटी, हम जैसे जैसे ये विनाश की ओर जा रहे हैं, वी आर लूजिंग द स्पीसीज, एंड इफ वी कंटिन्यू विद इन 2 centuries वी विल लॉस दिस एंटायर डाइवर्सिटी. अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो 2 साल के अंदर, ये 2 सदियों के अंदर हम इसको खो देंगे. द डाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, maintenance of this diversity and conservation of this diversity is now vital environmental issue at international concern. एक एक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए है और पूरी अर्थ के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
more and more people around the world is now starting, they have begun to realize there is a critical importance of the biodiversity for our survival and our well-being. एक इमेजिन करो, हमें डिफरेंट काइंड के राइस नहीं मिलेंगे, डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? Whether we will survive or not, we don't know, but we know very well it is very important for us. And this certain questions like how many species are there on earth and within the India? We don't know exactly, but we are trying to calculate or we are trying to assume on the basis of our existing knowledge. अभी तक हमें जो पता है वो क्या है कि जो रिकॉर्ड हुआ है, पब्लिश हुआ है, वो स्पीसीज का हमें पता है. वी नो वेरी वेल अबाउट द पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज विच वी डिस्कवर्ड एंड वी नेम्ड. जिसको हमने नाम दे दिया है उसका हमें पता है. वी नो वेरी वेल अबाउट सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलांजिना, but only those which we named, which we identified. But we know that there are so many species which is yet to be recorded. हमने बहुत कम रिकॉर्ड किया है. And it is not easy to answer the question कि how many species are there on the earth which is still remaining to the identified. हमें उसका जिसका नाम तक पता नहीं है, जिसकी डेफिनेशन पता नहीं है, जिसका डिस्क्रिप्शन पता नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, इतनी वो स्पीसीज कितनी है, वी डोंट नो. अकॉर्डिंग टू IUCN रिपोर्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है IUCN, उसका टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच इज डिस्क्राइब्ड सो फार is more than 1.5 million, but we have no clear idea about how many species are yet to discovered and yet to describe. हमें ये पता नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं. We can estimate very widely, and we can guess only on the basis of existing knowledge, only on the basis of the taxonomic group which we know. We can go for certain things. Species of invertebrates, species inventory जो है वो species inventory में there is more complete in the temperate region in comparison to tropical countries. तो हम उसके रेशियो से कुछ अंदाज लगा सकते हैं. There are very, very, very large portion of the species waiting to be discovered in tropics, because tropic is very difficult to assess. Tropical region में study करना बहुत difficult है. Temperate में we know. Biologists have exhaustively studied the taxonomy of insects in tropical as well as in temperate region. ऐसा वो मानते हैं, लेकिन अभी तक कितना हुआ we don't know. And they try to have the statistical comparison. और ये स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करके हमने एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की कि यही रेशियो अगर हम दूसरे टेक्सोनोमिक ग्रुप को अप्लाई करें, जो इंसेक्ट में किया वही दूसरी जगह करें, तो ग्रोस एस्टिमेट मिल सकता है कि टोटल कितनी स्पीसीज होगी अर्थ पे. वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन हम गेज कर सकते हैं. एंड दिस एक्सट्रीम रेंज विल रीच टू 20 to 50 million. अगर हम बहुत सही तरीके से जाए और रॉबर्ट मे की जो कैलकुलेशन है, जो काफ़ी कंजर्वेटिव, साइंटिफिकली करेक्ट, रॉबर्ट मे की कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 million. अभी ये जो है we don't know exactly, but जो existing है, let us look at that and go through the interesting fact about the earth biodiversity. और उसकी अभी जो current available है उसके हिसाब से हम चलते हैं. तो the interesting part is more than 70% of all species recorded till today, animals, plants वगैरह के सबके कैलकुलेशन करें तो उसमें 70% are animals. प्लांट्स की जो है डाइवर्सिटी, उसमें algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm सबको इंक्लूड करे तो दैट इज नॉट मोर देन 22%. पूरे अर्थ की बात करें तो इवन एनिमल्स की जब बात करें 70% एनिमल्स है, उसमें से भी कुल एनिमल जो है, टोटल एनिमल्स, उसमें से 70% इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप.
उसका मतलब ये है कि अगर 10 एनिमल की आप स्टडी करते तो उसमें 7 इंसेक्ट हो गए। अगेन यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट, वी डोंट नो। प्लांट्स में अगर यही चीज को देखे तो फंजाई की स्पीसीज है दैट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। व्हाई वी डोंट नो, वी डोंट हैव आंसर। फिगर 15.1 जो है उसमें बायोडाइवर्सिटी की कुछ जो डिटेल दी है, लेट वी गो थ्रू ईच वन। अगर इनवर्टेब्रेट की हम देखेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसेक्ट इज देयर, उसकी कंपैरिजन में अदर एनिमल ग्रुप इज टू स्मॉल, बट उसमें भी मॉल्यूस्का इज मेकिंग वेरी बिग अमाउंट, क्रस्टेशियंस काफी लिमिटेड है। अभी ये इंसेक्ट इतने ज्यादा क्यों है, वी डोंट नो। इनवर्टेब्रेट्स में यही चीज अगर वर्टेब्रेट्स में देखे तो फिश इज हैविंग ह्यूज अमाउंट, मैमल्स, बर्ड्स उसकी कंपैरिजन में बहुत कम है। हालांकि बाकी सब में बर्ड्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है, मैमल्स की कम है। क्यों कम है, वी डोंट नो। और प्लांट्स में अगर ये अप्लाई करें तो फंजाई इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड फंजाई के बाद इंपॉर्टेंट रोल है एंजियोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म्स इज टू लेस, मियरली 1000 से भी कम स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म्स की। क्यों कम है, वी डोंट नो। और ये चीज तो हमने हायर ऑर्गेनिज्म की देखी। वी शुड नॉट दैट स्टिल वी हैव नॉट कैलकुलेटेड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की फिगर आउट होना वेरी डिफिकल्ट है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर दैट हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोट्स आर एग्जिस्टिंग और कैन बी, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर चलेंगे तो रूटीन जो टेक्सोनोमिक मेथड है वो मॉर्फोलॉजी अप्लाई करेंगे तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज। वी हैव टू गो फॉर द लेबोरेटरी कंडीशन एंड देयर आर सो मेनी विच वी कैन नॉट कल्चर इवन इन द लेबोरेटरी, सो हाउ विल वी नो। अगर हम कल्चर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दैट इज एग्जिस्टिंग। अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को अप्लाई करें तो it runs in millions and millions. We can't imagine. So, this all are the questions that why this many species are there and what to do about prokaryotes is a still question mark. Although, India की बात करें तो we have only 2.4% land of entire world, but diversity के हिसाब से we are having 8.1% of entire world. So we have very impressive percentage in comparison to our land area. जमीन बहुत कम है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और विविधता में एकता यही तो हमें डिपिक्ट होती है। इवन थैंक्स की बायोडाइवर्सिटी भी हमें उसी में हेल्प करती है। दैट इज द रीजन वाई वी आर द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। और वो कैसे पता चलता है, तो 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस मतलब 90,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ एनिमल इज रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। एंड ये तो रिकॉर्ड है ऑलरेडी, बट हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी डोंट नो। वी आर नॉट नोइंग। India would be having much larger natural resources than we recorded till today. अगर यही बात मे के ग्लोबल एस्टिमेट से हम कंपैरिजन करें तो ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज इज रिकॉर्डेड सो फार। यही स्टेटिस्टिक अगर अप्लाई कर दे तो देर आर मोर देन 1000 प्लांट स्पीसीज एंड 3000 एनिमल स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड येट टू बी डिस्क्राइब्ड। अभी हमारे लिए पेंडिंग है फॉर मी एंड यू टू रिसर्च। सो क्वेश्चन यहां पे आता है, वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ इन अवर कंट्री? क्या हम ये लिस्ट बना पाएंगे? उसके लिए वी हैव टू हैव इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट चाहिए एंड टाइम चाहिए। अगर करंट सिचुएशन देखे तो इट इज होपलेस। सॉरी, we don't have enough amount of taxonomists and we don't have time, because when we realize that the large fraction of the species is facing threat of becoming extinct, even before we discover them, हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ था, उससे पहले वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
एंड इसी को अगर दूसरे हिसाब से लिखा जाए तो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी की जो ये लिस्ट हम बना रहे हैं, स्टडी करना, पूरा डिटेल डिस्क्राइब करना तो बहुत दूर रहा, लेकिन बिफोर वी कैटलॉग देम, बिफोर वी गिव द टाइटल टू देम, unfortunately it is burning, it is losing, we are losing it, and to avoid that lost, we are supposed to study this chapter. And that's why in the next lecture we will continue with the pattern of biodiversity and so on. So यहाँ पे हम खत्म करते हैं. We conclude here for this particular portion. Thank you very much. Thanks a lot. धन्यवाद. जय हिंद. जय भारत.